नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कृषि मंत्री कमल पटेल और राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लाउडस्पीकर हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार आई तो लाउडस्पीकर हटा देंगे। वहीं इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल जवाब देने से बचते नजर आए और कहा कि इसका जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछें। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफ होने पर बयान दिया और कहा कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने हमला बोलते हुए कहा। नमस्कार मित्रों, भोपाल में सबसे पहले आया था जब कमल पटेल जी युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं युवा मोर्चा का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा और उसके बाद पार्टी लगभग समानांतर काम किया और एक सुखद संयोग बना। आज स्वामी उत्तम देव जी की नर्मदा परिक्रमा का आज विश्राम है और उसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया था क्योंकि उनका एक बड़ा स्थान राजस्थान के बांसवाड़ा में भी है। इस नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में साम्यता रखती हैं। वैचारिक तौर पर भी यदि आप पूरे देश के नक्शे को देखेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक 3 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के विचार को मान्यता मिली है, जहां न कोई क्षेत्रीय दल को मान्यता मिली, न किसी भाषा का झगड़ा था। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों प्रदेशों की पार्टी की जो वेवलेंथ है वो भी मिली हुई है। आपस में रिश्ते नाते भी हैं, आचार विचार भी मिलते हैं। तो इस नाते एक भाई जैसा रिश्ता मध्य प्रदेश से राजस्थान का है। का आंकड़ा था, हम लोग 72 पर थे, कांग्रेस 99 पर थी। और अशोक गहलोत, मुझे पता नहीं मध्य प्रदेश में जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल होता है कि नहीं, लेकिन एक इस तरीके का व्हीकल बनाया जाता है जिसमें टायर कुछ भी होते हैं, फंटा होता है, स्टीयरिंग कोई और होता है, जिसमें लाइट नहीं होती, हॉर्न नहीं होता और वो भगवान भरोसे चलता है। तो ऐसे ही जुगाड़ की सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी। अंतर था सिर्फ 0.5% का। हम लोग 1 दर्जन से भी ज़्यादा सीटें 1000 से कम से हारे। अब इस सरकार को 40 महीने हो गए। मैं भी युवा मोर्चे के माध्यम से 90 से राजनीति में हूँ, लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही, इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। और उसके हमारे अपने तर्क भी हैं और हमारे प्रमाण भी हैं। राजस्थान के बारे में मध्य प्रदेश का मीडिया भी जानता होगा कि राजस्थान को पीसफुल स्टेट माना जाता था। दुनिया में भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान की जो समरसता, राजस्थान का भाईचारा, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बेहतर होती थी। आज मुझे कहते हुए अफसोस है और ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत के शासन में पहली बार 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। 7 लाख FIR 3 वर्षों का आंकड़ा है। आप लोग पढ़ते होंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी। और राजस्थान में जिस तरीके से लगातार दलितों और महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, एक आंकड़ा है 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, 7 हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। 21 से 22 का आंकड़ा है 6337 जो महिलाओं के गैंगरेप और इससे रिलेटेड है। सरकार आई तो वो कह रहे हैं कर्ज माफी। देखिए, कांग्रेस, कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सारे नेता एक्सपोज हो चुके हैं जनता के साथ। देखिए, कांग्रेस पहले घोषणा पत्र लाती थी और घोषणा जो करती थी, वादे करती थी, वो पूरे नहीं करती थी और इसलिए घोषणा पत्र पर विश्वास उठ गया। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक नई चाल चली कि घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं रहा, हम कुछ भी कहेंगे तो वचन देते हैं, क्योंकि ये देश राम का देश है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए उन्हें वचन दिया कि हम वचन देते हैं, सौगंध खाते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, जैसा सतीश जी ने कहा। राजस्थान में भी कहा राहुल गांधी ने, गिनती करी थी 1 2 3 4 5 9 10, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन कितने महीने हो गए? 40 महीने हो गए, नहीं बदल पाए, कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में ही हाल हुआ। युवाओं से कहा था कि 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ढोर चराने वाले को, यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं दिया। महिलाओं से कहा तुम्हारा समूह माफ कर देंगे,
बुजुर्गों से कहा, दिव्यांग को तक नहीं छोड़ा कि 1000 पेंशन कर देंगे, एक भी वो दैनिक वेतन भोगियों से कहा रेगुलर कर देंगे। और इसलिए धोखा देकर, वचन देकर लोग उसमें विश्वास में आ गए कि शायद हो जाएगा, तो हर वर्ग को उन्होंने इस तरह से किया और उसके कारण भी सरकार में स्पष्ट बहुमत में नहीं आए। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को 2 लाख वोट ज़्यादा मिला, लेकिन सीटें उनकी आ गई। और इसलिए धोखा खाएगा एक बार धोखा खा सकती जनता, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। और आपने देखा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जब मंत्रियों ने, विधायकों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो कांग्रेस ने कितना आरोप लगाया कि बिकाऊ है, गद्दार है, धोखेबाज सब। उसके बाद में जो कांग्रेस में 5-5 हज़ार से जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में 60-60, 65-65 हज़ार, 50 हज़ार से जीते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं है। और कमलनाथ जी जो अब वादा करने जाएंगे तो जनता इनका बहिष्कार भी करेगी, धक्का देगी, गाँव में घुसने नहीं देगी, क्योंकि अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। कांग्रेस ही विश्वास नहीं कर रहे कांग्रेस के नेतृत्व पे। कांग्रेस इस बार नेतृत्व विहीन हो गई है। और जो मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो पूरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही कर रहे हैं। वहाँ गहलोत भी कर रहे हैं। गहलोत राजस्थान में ये काम कर रहे हैं कि सुनिए गहलोत ये काम कर रहे हैं कि उनके बाद कोई मुख्यमंत्री भविष्य में कभी आया नहीं कांग्रेस का। और ऐसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। पूरे देश में कोयला संकट की